अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है लेसन 1 के नाम से इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। आज हमने ये जानना है कि एक्सेल यूज़ क्यों किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। दूसरा, बेसिक फंक्शंस इसके कौन कौन से हैं और फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देगा एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेल के बेसिक फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे जो बेसिक इसके फंक्शंस हैं या फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल को ओपन करने का तरीका क्या है। सिंपली आप यहाँ पे स्टार्ट में आएंगे। स्टार्ट में आपके पास ये सारे ऑल प्रोग्राम्स मौजूद हैं। जितने भी प्रोग्राम्स आपकी विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल होते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप नीचे की तरफ आएंगे या आप यहाँ पे नीचे सर्च में आकर आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ लिख रहा हूँ EXCEL एक्सेल। तो ये आपके पास टॉप पे देखेंगे तो आपके पास एक्सेल जो है वो सिलेक्टेड एरिया में आ गया है। जस्ट आप इस पर वन टाइम क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल जो है वो ओपन होने लग जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें सबसे पहले जो लिखा आ रहा है आपके पास ब्लैंक वर्कबुक लिखी आ रही है। सेकंड पे आपके पास आ रहा है वेलकम टू एक्सेल। ठीक है, इसी तरह से और भी इसके अंदर टेम्पलेट्स मौजूद हैं, पर हमने जिस पे डिस्कस करना है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ब्लैंक वर्कबुक के नाम से जो ऑप्शन आ रही है इस पर आपने वन टाइम क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी जिसमें आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेल्स कहते हैं जिन बॉक्सेस को, ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इसी की टॉप पे आप देखेंगे तो जहाँ पे लिखा आ रहा है बुक 1। बेसिकली ये बुक 1 जो है ये आपका टाइटल है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर टाइटल मेंशन होता है कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये आपकी जो वर्कबुक है, ये इसका टाइटल क्या है। इस वक्त बाय डिफॉल्ट जो इसका टाइटल आ रहा है वो आ रहा है बुक 1 के नाम से। जब आप इस फाइल को कोई नाम दे देंगे, इसे सिलेक्ट करके सेव करके, जब आप इसे सेव करेंगे फाइल को, तो जो नाम आप इस पे रखेंगे वो टाइटल आपका यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ आते हैं तो ये आपके पास होम है, फाइल है। फाइल के साथ आपके पास होम रिबन है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डेटा है, रेफरेंस है, व्यू है, डेवलपर है और हेल्प है। ये आपके पास सारे रिबन्स कहलाते हैं। रिबन्स, होम रिबन से अंदर सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं। बेसिक फंक्शन से मुराद जो फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जो आपकी फॉर्मेटिंग को बेहतर कर सकते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट के लुक को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। शुरू में आपको बताता चलूँ, होम के अंदर आपके पास पहली बार जो आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटेड। क्लिपबोर्ड के अंदर ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप वर्ड के अंदर अगर आपने काम किया हो तो आपने ये सारी ऑप्शंस इसमें पहले से यूज़ की होंगी, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और ये सारे ऑप्शंस जो हैं फॉर्मेट पेंटर वगैरह वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कट आपका यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए टेक्स्ट को। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं नाम लिखता हूँ अली। ठीक है, अब मुझे अली यहाँ पे नहीं देखना था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया, तो मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ और कट करने के बाद कहीं पे भी दूसरी जगह पे जहाँ पे मैं इसको देखना चाहता हूँ वहाँ जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्ट की है और कंट्रोल वी पेस्ट की शॉर्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपकी बेसिक स्टार्टिंग के कुछ फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन एरिया जो देख रहे हैं, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें। अच्छा जी, अब आप देखें, आपको मैंने जूम एरिया कर दिया है। अगर आप देखेंगे ये आपको जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, इस ग्रीन लाइन इसको हम कहते हैं सेल पॉइंट। बेसिकली ये पॉइंट आउट कर रहा होता है कि हम इस वक्त किस सेल के अंदर मौजूद हैं। हर बॉक्स का, हर सेल का आपको एक नाम दिया जाता है।
ठीक है। ये नाम हमें कैसे पता चलता है, आप टॉप पे आएंगे तो आपके पास ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये लिखा रहा है D14। ये D14 जो है ये एक सेल का नाम है, और इस एरिया को हम कहते हैं जहाँ ये D14 ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है, सेल का नेम बॉक्स। हम कोई भी सेल सिलेक्ट करते हैं तो हर सेल का अपना एक नाम है, ठीक है। अब वो नाम कैसे रखा गया है, नाम रखा गया है कॉलम और रोज से। कॉलम का नंबर, सॉरी, कॉलम का जो अल्फ़ाबेट और रो का जो नंबर है, इन दोनों को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद जो उसका डिजिट बनता है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। लाइक मेरे पास, मैं इस कॉलम के अंदर मौजूद हूँ, सी के अंदर, और रो मेरे पास है 5, तो ये इसका नाम बन जाएगा C5। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो ये I है, I12। इसी तरह से मैं E में मौजूद हूँ, E10। ठीक है। रो और कॉलम का जो नाम होता है उसको मिलाकर उसको एक नाम दे दिया जाता है सेल को। तो जितने भी सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं उन सब के जो है अपना एक नाम मौजूद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस सेल्स के अंदर अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के लिए जस्ट हम अपना कीबोर्ड से जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं आप वो टेक्स्ट लिखेंगे। मैंने लिखा, लिखने के बाद एंटर किया तो आपने देखा मेरा टेक्स्ट जो है कंप्लीट यहाँ पे मेंशन हो गया। इसके साथ ही एक सेल मेरे पास और है। मैं जब इस सेल में आता हूँ तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, कोई भी टेक्स्ट, लाइक कुछ भी लिख लें। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो पहला जो टेक्स्ट था जो पीक सॉल्यूशंस कॉलेज लिखा हुआ था वो यहाँ से हाइड हो गया। रीज़न क्या है कि इस सेल का जो साइज है इस सेल से जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे कम है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, जहाँ ये आपके पास कॉलम आ रहा है, यहाँ पे लाइन पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट कर देगा। मतलब जो सेल आपका हाइड हो गया वो आप उसे सामने डिस्प्ले पर लेकर आ सकते हैं। क्लियर। दूसरा, अगर मैं इसी सेल के अंदर एडिटिंग करना चाहता हूँ, नाम में चेंजिंग करना चाहता हूँ, लाइक मुझे कॉलेज यहाँ पे नहीं देखना, जस्ट पीक सॉल्यूशन देखना है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको जब मैं कॉलेज एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं जैसे ही इसमें डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो ये पूरा का पूरा सेल डिलीट हो जाता है। या फिर एडिट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो पूरा का पूरा सेल डिलीट हो जाता है। कंट्रोल यू अंडू की शॉर्ट की है, आपको पता है। इसको अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो आप वापस लेके आ सकते हैं। तो याद रखिएगा एक्सेल के अंदर हमें जब भी एडिट करना है हमारे पास एक शॉर्ट की है इसकी F2, और दूसरा आप डबल क्लिक से इसे एडिट कर सकते हैं। जिस सेल को आपने एडिट करना है उस पर आके वन टाइम डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद जिस एरिया को आपने यहाँ से रिमूव करना है आपने उसको रिमूव किया, एंटर किया, तो आपके पास वो सेल एडिट होते के नजर आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हमें फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास होम रिबन के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लाइक कट, कॉपी पेस्ट बेसिक ऑप्शंस हैं। कट मैंने आपको बता दिया, कॉपी किसी भी टेक्स्ट की आपने कॉपी करनी है, आप वो टेक्स्ट लिखें, लिखने के बाद आप इसे सिलेक्ट करें और कॉपी की ऑप्शन पर जाकर यहाँ से कॉपी करें, और जहाँ पे आपने उसको देखना है, डिस्प्ले करना है, वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है राइटिंग स्टाइल की। लाइक मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इस टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास राइटिंग स्टाइल्स आ रहे हैं। जो राइटिंग स्टाइल्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरा वो राइटिंग स्टाइल मेरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। साथ ही आपके पास ऑप्शन है साइज की, आप यहाँ से इसका साइज भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 11 या 12 साइज सेट होता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना साइज इसका रखना चाहें आप अपना साइज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप अगर आपने साइज चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास ग्रीस फॉन्ट स्टाइल साइज यहाँ से कर सकते हैं, और ये आपके पास आ रहा है डिक्रीज का, यहाँ पे आप आके साइज को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन आपके पास आ रही है बोल्ड की। बोल्ड यूज किया जाता है थिक करने के लिए, वाज़ेह तौर पर नजर आने के लिए। इटैलिक तिरछा करने के लिए यूज किया जाता है, और अंडरलाइन सिंपली टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है।
सिंगल अंडरलाइन है तो यहाँ से हो जाएगा, डबल अंडरलाइन है तो यहाँ से होगा। अच्छा जी, इसके अलावा अब इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, आगे आपके पास ऑप्शन आ रही है बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स बेसिकली ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, देखने में तो ये आपको बॉर्डर्स हैं, पर ये आपकी लाइंस प्रिंटिंग के अंदर नहीं आती। इन्हें हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, जो जस्ट शो ऑफ होने के लिए होती हैं, आपको दिखाने के लिए होती हैं, जो सिर्फ स्क्रीन पे नज़र आती हैं। जब हम प्रिंटिंग में इसको देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, तो ये यहाँ पे कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं जब प्रिंट की ऑप्शन देता हूँ, कंट्रोल P शॉर्ट की है प्रिंट की, तो यहाँ आप देखें कि मेरे पास इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पे भी कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट शो लाइन्स, ये आपको जो सामने आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं, ये सिर्फ आपकी स्क्रीन पे ही नज़र आ रही होती हैं, इनका प्रिंटिंग के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। तो अगर आप प्रिंटिंग के अंदर इन लाइंस को लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप जितना एरिया आप प्रिंटिंग के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं लाइंस का, वो एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाएं बॉर्डर्स के अंदर। ये आपके पास बॉर्डर्स की सारी टाइप्स आ रही हैं, बॉटम चाहिए, टॉप चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। अगर आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं तो तमाम आपके बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप टॉप करेंगे तो जस्ट टॉप पे बॉर्डर लगेगा, बॉटम करेंगे तो बॉटम पे लगेगा, राइट करेंगे तो राइट पे लगेगा। और आप बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं आउटसाइड, तो आप यहाँ पे आके आउटसाइड बॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहते हैं तो आप यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर भी थिक दे सकते हैं। अब मैं अगर इसको प्रिंट प्रीव्यू में चेक करता हूँ, तो अब आप देखेंगे तो आपके पास ये आउटलाइंस आपको नज़र आ रही हैं वाज़े तौर पर। ये वही आउटलाइंस हैं जो अभी हमने बॉर्डर से अप्लाई की थी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि अगर मैं कोई कलर करना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रहा है फिल कलर के नाम से, किसी भी सेल को फिल करना है, कलर करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और जो कलर आपने उस सेल के अंदर फिल करना है, आप जस्ट उस कलर पर क्लिक करते हैं, वो कलर उस सेल के अंदर आ जाएगा। अगर मुझे इसका साइज और चेंज करना है, सॉरी कलर तमाम सेल्स के अंदर एक साथ देना है, तो वो सारे सेल्स में सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद तमाम पे वो कलर इंसर्ट कर दूँगा। जो एरिया मेरा सिलेक्शन एरिया होगा, उस एरिया के अंदर वो कलर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रही है फाउंट कलर की। अगर आपने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो जो टेक्स्ट आप लिखेंगे, लिखने के बाद आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आए कलर के अंदर, और जो कलर आपने इस टेक्स्ट का देना है वो सेलेक्ट करें, अपना चूज करें। चूज करने के बाद आप उसे अप्लाई करें। सिंपल दैट। क्लियर। आज हमने जो इस लेक्चर के अंदर चीज़ें कवर की हैं, उसमें होम रिबन के अंदर हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, इसको हमने डिस्कस किया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अलाइनमेंट्स, मर्जिंग और नंबर्स, उसके बाद स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।